बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विक्टोरियन पोइट्री और विक्टोरियन पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। विक्टोरियन पोइट्री रेफर्स टू द वर्सेस कंपोज ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन इंग्लिश। इंग्लैंड में जब क्वीन विक्टोरिया की हुकूमत थी, क्वीन विक्टोरिया का रेन था, उस टाइम में जो पोइट्री लिखी गई, जो पोइट्स ने जो पोइट्री या वर्सेस कंपोज की, जो वर्सेस कंपोज हुई क्वीन विक्टोरिया के रेन में, उसको हम विक्टोरियन पोइट्री कहते हैं। विक्टोरियन पीरियड इंग्लिश लिटरेचर में आता है रोमांटिक पीरियड के बाद, और इसमें जो भी पोइट्री लिखी गई वो रोमांटिक पोइट्री की कैरेक्टरिस्टिक से बिल्कुल डिफरेंट है। दिस पीरियड वॉज मार्क्ड बाई ट्रीमेंडस कल्चर अपहीवल। इसमें कल्चर जो है वो उभरना शुरू हुआ था, और इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी इसी दौर में हुई थी। देयर वर आर ड्रास्टिक चेंज एंड डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर, आर्ट एंड म्यूज़िक। लिटरेचर में, आर्ट में और म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई थी, बहुत ज़्यादा तरक्की हुई थी। हालांकि विक्टोरियन पीरियड जो है वो क्वाइट डिफरेंट है उससे पहले वाले पीरियड से, रोमांटिक जो कि रोमांटिक पीरियड है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि इन दोनों पीरियड में पाई जाती हैं, जो कि आगे हम देखेंगे। तो जो रोमांटिक पीरियड है और जो विक्टोरियन पीरियड है, उनके दरमियान जो सिमिलैरिटी पाई जाती है वो है रूल ऑफ चर्च को क्वेश्चन करना, क्योंकि बहुत सी डेवलपमेंट्स हो गई थी, रेशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म और इस तरह की बहुत सी जो थेरीज थी वो डेवलप हो गई थी, तो लोगों को मौका मिल गया था कि वो चर्च और रिलीजन के ऊपर क्वेश्चन कर सके। तो ये रोमांटिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था, इसी तरह ये विक्टोरियन पीरियड में भी जारी रहा। नेक्स्ट है मिथ एंड मिस्ट्रीज़ में इंटरेस्ट था दोनों पीरियड के राइटर्स को। और थर्ड स्केप्टिसिज्म और डाउटफुलनेस, मीन्स कि इनमें शक व शुबा जो होता है, शक करना, रिलीजन के ऊपर शक करना, और जो भी वो देखते थे उसके ऊपर शक की निगाह से देखना, ये उनकी इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक थी जो कि दोनों पीरियड में हमें देखने को मिलती है। अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स विक्टोरियन पोइट्री की, जिसमें सबसे पहले है रियलिज्म, नेक्स्ट है फोकस ऑन मैसेज, पेसिमिज्म, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्वेश्चनिंग टू गॉड, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोरालिटी, इंटरेस्ट इन मिडिवल मिथ्स, फोकलोर्स, यूज ऑफ सेंसरी डिवाइसेस एंड इमेजरी, और सेंटिमेंटलिटी, ह्यूमर और ड्रामेटिक मोनोलॉग। सबसे पहले हम रियलिज्म को देखते हैं। रियलिज्म होता है कि अपनी पोइट्री के अंदर, अपने वर्क्स के अंदर रियलिटी को पोर्ट्रे करना, इमेजिनेशन या जो फिक्शंस होती हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देना, और जो रियल लाइफ है, जो रियलिटी है में हम लोगों की लाइफ को देखते हैं, या जो रियल चीज़ें होती हैं उनको पोर्ट्रे करना, इसको रियलिज्म कहते हैं। द विक्टोरियन पोइट्री वाज क्वाइट रियलिस्टिक इन नेचर एंड लेस आइडियलाइज्ड। आइडियाज़, आइडियलिज़म और जो इमेजिनेशन होती है वो विक्टोरियन पोइट्री में बहुत कम थी, और इसमें रियलिस्टिक जो चीज़ें थी वो ज़्यादा पोर्ट्रे की गई थी विक्टोरियन पोइट्स की तरफ से, as compared to romantic poets. Nature, that was everything for the romantics, lost that idealized position in Victorian era and became just a source of leisure for the poets. Imagination और nature को ज़्यादा importance दी गई थी romantic poets से। romantic poets जो थे वो ज़्यादातर imagination, nature, love और इन चीज़ों के ऊपर लिखते थे, लेकिन जो विक्टोरियन पोइट्स थे उनके लिए नेचर जो थी वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ लेजर बन गई थी। नेक्स्ट है फोकस ऑन मैसेज। मैसेज होती हैं पीपल, जो लोग होते हैं हमारे इर्द गिर्द। रोमांटिक पोइट्री मेनली फोकस्ड ऑन रूरल एंड रस्टिक लाइफ, इट इज़ नो वे रिलेटेड टू सिटी लाइफ। ऑन द अदर हैंड विक्टोरियन पोइट्स यूज्ड लैंग्वेज एज वेल एज थीम्स कॉमन टू सिटी लाइफ एंड दस रोट अबाउट द मैसेज एंड फॉर द मैसेज। रोमांटिक पोइट्री अगर हम देखते हैं, अगर रोमांटिक पोइट्री को हम पढ़ें तो उसमें हमें रूरल लाइफ ज़्यादा देखने को मिलती है। वर्ड्सवर्थ है, जॉन कीट्स है, या दूसरे जो भी पोइट्स हैं, उन्होंने रूरल लाइफ और देहातों में रहने वाले लोगों के बारे में ज़्यादा लिखा है। लेकिन जो विक्टोरियन पोइट्री है, क्योंकि इसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई थी, तो लोग जो हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में मूव कर रहे थे, तो जो विक्टोरियन पोइट्स हैं उन्होंने अर्बन लाइफ के बारे में ज़्यादा लिखा है। थर्ड है पेसिमिज्म। पेसिमिज्म होता है ऑप्टिमिज्म के अपोजिट, मीन्स कि इसमें नेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देयर वाज अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द सिटी पॉपुलेशन दैट गिव राइज टू स्लम्स
poverty, corruption, disease, death. Thus, Victorian poetry, which focused on the pains and sufferings of commoners, had a note of pessimism. क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का टाइम था, बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही थी हर शोबे में, हर इंस्टीट्यूशन में, और इसी वजह से जो साइंस और टेक्नोलॉजी उसमें भी एडवांसमेंट हो रही थी। इसी वजह से जो सिटी लाइफ थी, सिटी की पॉपुलेशन थी वो बढ़ रही थी, पॉवर्टी थी, करप्शन थी, और इस तरह की बहुत सी जो प्रॉब्लम्स होती है सोसाइटी में वो इमर्ज होना शुरू हो गई थी, डिजीज़ बढ़ गई थी, डेथ्स होने लग गई थी। इसकी वजह से जो विक्टोरियन पोइट्री है वो एक पेसिमिज़म नोट रखती है, वो उसमें नेगेटिविटी ज़्यादा है, और जो पेसिमिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू है उसको ज़्यादा रिप्रेजेंट किया गया है। फोर्थ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि एडवांसमेंट हुई थी विक्टोरियन एरा में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। फ्रेंच रेवोल्यूशन, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो एडवांसमेंट हुई थी, इस वजह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ज़्यादा पोर्ट्रे किया गया था इस पोइट्री में। और जो एडवांसमेंट की गई थी साइंस में और जो इन्वेंशंस की गई थी उसको विक्टोरियन पोइट्स ने वेलकम किया था। और विक्टोरियन पोइट्स जो थे इस बात के ऊपर बिलीव करते थे, और उन्होंने अपनी पोइट्री में भी यही कुछ लिखा था कि जो लोगों की सफरिंग और प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन जो है वो साइंस में ही है, और जो लोग हैं वो अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और उन्होंने अपने रीडर्स को इस बात पे आमादा किया था कि साइंस ही उनके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है और उनके लिए बेटरमेंट ला सकती है। फिफ्थ है क्वेश्चनिंग टू गॉड, जैसा कि बहुत सी थेरीज डेवलप हुई थी, एम्पिरिसिज्म, रेशनलिज्म, तो इसी वजह से जो लोग थे उनमें शऊर आ गया था और उन्होंने चर्च को क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था। It was an important feature of Victorian poetry. The development of empirical science, rationalism, and radicalism led the people to give up religious thoughts and be more skeptic. Moreover, corruption in the church, defining the morality of priests, and also led the people to question religious institutions. नेक्स्ट है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। विक्टोरियन पोइट जो थे उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली कि वो सोशल रिफॉर्म करें, और उन्होंने कॉमनर्स को आवाज़ दी थी अपनी पोइट्री के ज़रिए जो कि उनके साथ रह रहे थे। नेक्स्ट है मोरालिटी। हालांकि मोरालिटी जो है उसमें डीप डिक्लाइन हुआ था विक्टोरियन एरा में, लेकिन कुछ पोइट्स ऐसे थे जिन्होंने कोशिश की कि वो रिटेन कर सकें और लोगों को इनकरेज कर सकें कि वो ऑनेस्ट और नोबल बने। इंटरेस्ट इन medieval myths and folklore, the Victorians showed great favor towards medieval literature. They loved mythical and chivalrous anecdotes of medieval knights, courtly love, etc. जो विक्टोरियन पोइट्स थे वो चिवलरस एनेक्डोट्स, मिडिवल नाइट्स, कोर्टली लव, इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे और इनमें इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। नेक्स्ट है यूज ऑफ सेंसरी डिवाइसेज। द विक्टोरियन पोएट्स यूज सेंसरी डिवाइसेज टू डिस्क्राइब द एब्स्ट्रैक्ट सीन्स ऑफ केओस बिटवीन रिलीजन एंड साइंस। रिलीजन और साइंस के दरमियान जो सीन्स ऑफ केओस, सीन्स ऑफ अफरा तफरी जो हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए पोइट्स ने सेंसरी डिवाइसेज को यूज़ किया था। नेक्स्ट है सेंटिमेंटालिटी। जो विक्टोरियन पोइट्स थे उन्होंने डीप इमेजिनेशन और आर्टिस्टिक क्रिएशन को रिप्रेजेंट किया था और सेंटिमेंटालिटी को रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट है ह्यूमर। अ नंबर ऑफ पोइट्स रोट ह्यूमरस एंड विम्सिकल वर्सेस लाइक बैड बैलेड्स। विक्टोरियन पोइट्री में जो ह्यूमर था उसके ऊपर भी फोकस किया गया था और बहुत से जो पोइट्स थे उन्होंने बैड बैलेड्स लिखे थे और ऐसी ह्यूमरस और विम्सिकल वर्सेस लिखी थी। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।